हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपके यहाँ पर तिरंगा सीरीज के अंतर्गत आपके यहाँ पर स्टैटिक जी की क्लासें चलाई जा रही हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली हैं। तो आज जो क्लास है वह हमारी चौथी क्लास है। और अगर आप सभी लोगों ने इससे पहले 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, जिससे चीज़ें तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ सकें। तो चलते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक होने वाला है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर किस स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर ऐड करते हुए चलना है साथ में। और अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं PDF अवेलेबल करवा दूँगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें कुल राष्ट्रीय उद्यान हैं 9। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, चौथा है बिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। आपके ये राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। आगे की ओर चलते हैं। तो अगला जो स्टेट होने वाला है तो वह है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर देख लेना है। पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है ये। और दूसरा है राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वह हमारे आंध्र प्रदेश में हैं। तो आपको उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है। अगला जो है स्टेट हमारा, तो अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इसे देख लेना है कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान रख लेना है। और अगला जो स्टेट है असम होने वाला है। इसमें 5 हैं राष्ट्रीय उद्यान। पहला डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 जो राष्ट्रीय उद्यान होने वाले हैं वह यहाँ पर असम के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर। तो जो अगला राज्य होने वाला है वह है हमारा बिहार। इसमें 1 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बड़ा ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। और अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़, जिसमें है 3 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगार वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 आपके जो हैं वह आपके छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाते हैं। अगला राज्य है हमारा गोवा। आप देख सकते हैं गोवा, इसमें 1 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है, गोवा में। तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान रखना है। और अगला जो स्टेट होने वाला है वह है गुजरात। इसमें 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ की खाड़ी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये 4 कहाँ पर हैं, गुजरात के अंदर। तो इन चारों को ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वह है हमारा हरियाणा, जिसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर कालीसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, नहीं यहाँ पर ग्रेट जो हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है वह यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान रखना है। तो हरियाणा के अंदर आपके दो राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, कालीसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। और ये हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो एक पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है। और यहाँ पर
आगे देखते हैं, ये दूसरा है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलवाला राष्ट्रीय उद्यान। ये पांचों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं आपके। चलते हैं अगले स्टेट की ओर। तो जो अगला स्टेट होने वाला है, अगला राज्य होने वाला है, वह है जम्मू कश्मीर। इसमें 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है 4, तो आपको यहाँ पर करेक्शन कर लेना है। ये कहाँ पर हैं? तो ये आपके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान रखना है। अगले स्टेट के बारे में बात करते हैं। अगला स्टेट है झारखंड। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क, बड़ा ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर। तो अगला जो स्टेट होने वाला है वह है कर्नाटक, जिसमें है 5 राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन कौन सा? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरुघट्टा जैव उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नाहरहोल नेशनल पार्क। ये पांचों आपके कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक के अंदर, तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला स्टेट होने वाला है हमारा केरल। तो केरल के अंदर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनामुदी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटन शोला नेशनल पार्क, और ये है पंबा दुल शोला नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके 6 कहाँ पर होने वाले हैं? ये हैं आपके यहाँ पर केरल के अंदर स्थित हैं, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। इसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के दिखते हैं राष्ट्रीय उद्यान: माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बान बिहार राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ के हैं? तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपके होने वाले हैं मध्य प्रदेश के, तो आपको उनको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। तो अगला राज्य होने वाला है महाराष्ट्र। इसमें 6 हैं। कौन कौन से हैं? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरावली राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर जो है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं? ये हैं आपके महाराष्ट्र राज्य में, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। अगला राज्य होने वाला है मणिपुर। मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको इसे ध्यान रखना है। और अगला स्टेट है मेघालय। इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बलफकरम, या इसे कह सकते हैं बलफकरम। और दूसरा है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के होने वाले हैं आपके? ये आपके होने वाले हैं मेघालय के अंदर, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसे। अगला राज्य होने वाला है, अगला राज्य मिजोरम। इसमें कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फोकपुई राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 आपको कहाँ के रहने वाले हैं? 2, तो ये रहने वाले हैं आपके मिजोरम के अंदर, तो आपको इन्हें भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो राज्य होने वाला है वह नागालैंड है। नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? टंडकी राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको इसे ध्यान रखना है। कौन सा? टंडकी राष्ट्रीय उद्यान। और अगला जो राज्य होने वाला है वह है उड़ीसा। उड़ीसा में 2 हैं। कौन कौन से? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य। कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा के अंदर। और जो सिमलीपाल वाला है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य हमारा राजस्थान। इसमें 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके 5 ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान होने वाले हैं। कहाँ के? राजस्थान के, आपको यहाँ पर इसे ध्यान रखना है। अगला जो स्टेट है, तो अगला स्टेट है सिक्किम। तो इसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे आपको ध्यान रखना है।
बात करते हैं अगले स्टेट के बारे में। तो अगला स्टेट होने वाला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलय वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलय वन्यजीव अभयारण्य, मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 कहाँ के हैं आपके? ये 5 हैं आपके तमिलनाडु राज्य के। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगला जो राज्य है वह है लद्दाख, और इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? हेम्स नेशनल पार्क। तो आपसे पूछें कि हेम्स नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है आपका, तो आपको बताना है लद्दाख। अगला राज्य है तेलंगाना। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। कौन कौन से? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। ये कहाँ के हैं? तेलंगाना स्टेट के। अगला जो है राज्य होने वाला है अगला राज्य है त्रिपुरा। तो इसमें 2 हैं राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बेसन नेशनल पार्क, बिल्सन नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है आपका? त्रिपुरा में। तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान रखना है। ये रहा आपका त्रिपुरा। और अगला जो राज्य होने वाला है वह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय अभयारण्य है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगले स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो अगला स्टेट होने वाला है उत्तराखंड। तो इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके 5 रहने वाले हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेट होने वाला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6। कौन कौन से हैं? बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 आपके कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके पश्चिम बंगाल के। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की ओर। और ये सभी हो गए हमारे अभयारण्य, भारत के उद्यान। और अब आ गए आपके यहाँ पर भारत के टाइगर रिजर्व, देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर भारत के टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पहला राज्य होने वाला है हमारा असम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ पर मानस है, नामेरी है, कंचनजंगा है, और यहाँ पर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं उनके घोषित वर्ष, किस वर्ष के अंदर कौन सा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कौन से टाइगर रिजर्व हैं? नामदफा, पाकुई, कमलांग। तो ये 3 आपके कहाँ पर होने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और अगला आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। और अगला है बिहार राज्य। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? आपके बिहार में। आपको बताना है। आपसे पूछे नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। इसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? इंद्रावती, अचानक कुमार, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास और तामोर पिंगला राष्ट्रीय अभयारण्य संयुक्त क्षेत्र 2021। तो आपको इनको ध्यान रखना है। ये कहाँ के हैं? आपके छत्तीसगढ़ के। और अगला जो होने वाला है राज्य वह है झारखंड। इसमें एक है पलामू। और अगला राज्य है मिजोरम। इसमें कौन सा है टाइगर रिजर्व? दम्पा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और अगला स्टेट होने वाला है राजस्थान। रणथंभौर टाइगर रिजर्व पाया जाता है इसमें। और सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगला स्टेट होने वाला है कर्नाटक। तो इसमें कौन सा टाइगर रिजर्व है? बांदीपुर, भद्रा, नांगरहोल, दांडेली, अंसी, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर। तो आपके ये कहाँ पर होने वाले हैं?
कर्नाटक के अंदर आपको ध्यान रखना है। और अगला जो स्टेट है वह होने वाला है केरल। केरल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? पेरियार, परम्बिकुलम राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? आपके केरल में। आपको सही उत्तर बताना है। और अगला जो टाइगर रिजर्व होने वाला है वह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य से होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला कान्हा है, दूसरा पेंच है, तीसरा बांधवगढ़, चौथा पन्ना, पाँचवा सतपुड़ा, छठवां संजय दुबरी। तो कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश के अंदर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला राज्य है, अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान? मेलघाट, पेंच, तडोब, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर। आपको इसे ध्यान रखना है। ये आपके कहाँ कहाँ स्थित हैं? ये टाइगर रिजर्व आपके स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान रखना है। और अगला जो राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है वह कहाँ पर स्थित है? वह है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत, अमानगढ़। तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान रखना है। और जो अगला है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट, राजाजी। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है तो आपको क्या बताएंगे आप? तो आपको सही उत्तर बताना है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही भर भर के बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ से आप अपनी जीके जीएस के पूरे पोर्शन को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं तिरंगा सीरीज के अंतर्गत। और जो अगला राज्य होने वाला है हमारा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन बुक्सा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व सॉरी। तो आपको यहाँ पर से ध्यान रखना है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा है? कबक नेशनल पार्क। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल सतकोसिया। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन से टाइगर रिजर्व स्थित हैं? कालकड़ मुंदथुरई, कालकड़ मुंदथुरई। तो आपको इसे ध्यान रखना है। दूसरा है अन्नामलाई, तीसरा है मृदुमलाई, चौथा है सत्यमंगलम। यह है आपका विशेष ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान जरूर रखना है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? भारत के टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य। तो आज की क्लास में हमने भारत के टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और यह एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके लिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नई नई क्लास की अपडेट पहुँच सके आप तक सबसे पहले। तो यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हज़ारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। हज़ारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। बस परिश्रम करते रहिए, फल की चिंता ना करें, बस परिश्रम करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।